अगर कोरोना वायरस का अटैक नहीं होता तो आई गेस इंडियन कार इंडस्ट्री कहीं ज्यादा फर्राटे से सरपट भाग रही होती। वाई? बिकॉज अब ये पहले से ज्यादा टर्बो चार्ज है। जी हाँ, अब पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्ट्स हमारे सामने हैं जो टर्बो चार्जर के साथ आ रहे हैं, और आज एक ऐसे ही प्रोडक्ट के साथ हम मौजूद हैं जो है Volkswagen Polo TSI। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि टर्बो चार्ज है और इंजन का जो साइज है वो 1 लीटर का ही है। फिलहाल में कई और प्रोडक्ट्स हमने देखे हैं 1 लीटर टर्बो चार्ज के कॉम्बिनेशन के साथ, और वही चीज इसमें है। लेकिन केवल टर्बो चार्जर होने से ये एक्साइटिंग हुई है या नहीं? 3, 2, 1 go। Accelerate, accelerate। Not bad at all। वैसे आपको बताएं, 1 लीटर इंजन, 110 हॉर्स पावर की ताकत, 175 न्यूटन मीटर टॉर्क, 6 स्पीड ट्रांसमिशन, लेकिन इसके बावजूद जो टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी बताई गई है दैट इज अराउंड 18.24। और ये सब कॉम्बिनेशन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और उसी को आज खोजने की, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, आई एम क्रांति संभव, वेलकम टू टाइम स्टाइल। आई नो आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है, यही सवाल कि इज इट एक्साइटिंग और नॉट। 1 लीटर का इंजन कहीं छोटा तो नहीं पड़ रहा है टर्बो चार्जर के बावजूद? हम वो सब पता करेंगे, बट बिफोर दैट रिक्वेस्ट है आपसे, टाइम स्टाइल के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट इस तरह के वीडियोस जो है फटाफट आप तक हम लेकर आएँ। प्लस इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब के ऊपर भी हमें फॉलो कीजिए सो दैट जो भी लेटेस्ट खबरें हैं वो भी फटाफट आप तक पहुंचे। कार्स, मोटरसाइकिल्स और इन सब से जुड़ी जो दुनिया है उन सब की खबरें। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू पोलो। और सबसे न्यू तो इसमें यही है कि ये BS6 है, और इसके अलावा लुक के हिसाब से आप देखें तो कई सालों से बहुत कुछ रैडिकल चेंज तो देखने को नहीं मिला, और वही चीज़ अभी भी आप महसूस करेंगे। पोलो देखेंगे आपको पोलो ही लगेगी, और ये भी लगेगा कि हाँ, पुरानी भी नहीं लग रही है। सो ओवरऑल इट स्टिल लुक्स फ्रेश, इट स्टिल लुक्स कंटेम्प्रेरी, डेटेड डिज़ाइन नहीं लगता है। ओवरऑल मुझे ये एलिगेंट लगती है, जिस तरह से हनीकॉम डिज़ाइन का छोटा सा ग्रिल, यहाँ पर पतला ग्रिल है, बड़ी एक Volkswagen की बैजिंग है, लाइट का जो पूरा सेटअप है वो आपको थोड़ा बोल्ड लगेगा। सो ओवरऑल जो फेस है इसका वो मुझे काफ़ी स्पोर्टी लगता है, स्पेशली इस लिप की वजह से। और आप चलते हैं अंदर का माहौल क्या है वो भी आपको बताते हैं। तो गाइस, बैठ गया हूँ मैं इस पोलो TSI के अंदर और स्टार्ट किया है, और यहाँ पर आइडलिंग को तो फील कर पा रहा हूँ। इंजन के हल्के वाइब्रेशन को अभी तो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जो आम तौर पर जो कार्स होती हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा फील करेंगे। बट सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंजन राइट नाउ, सो मैं इसको बंद कर देता हूँ। वैसे आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। खैर, यहाँ पर सबसे पहले मैं स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ। यहाँ पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए जो बटन्स और टॉगल स्विचेस हैं आपको यहाँ पर राइट में मिलेगा, लेफ्ट में ऑडियो का कंट्रोल मिलेगा। साइज़ बहुत कॉम्पैक्ट नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, फ्लैट बॉटम है, और अगर टॉल हैं आप मेरे जैसे फिर थोड़ी सी ज़्यादा ये साइज़ जो है हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा बॉदरेशन हो, बट ओवरऑल इट लुक्स नाइस। इसे आप टिल्ट भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है, और यहाँ पर बटन्स और कंट्रोल्स जो राइट साइड में आप अगर देखें डोर पर, तो वो मुझे काफ़ी फंक्शनल लग रहे हैं डिज़ाइन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इसी ग्रैब हैंडल के बगल में ही आपको जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स के कंट्रोल दिए गए हैं, लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है, सो दैट आपको ढूंढना ना पड़े कुछ। इसके अलावा बॉटल होल्डर जो है, बड़े 1 लीटर की बॉटल की जगह यहाँ पर मुझे इसमें नज़र आ रही है। सो फंक्शनैलिटी और यूटिलिटी के हिसाब से मुझे ये डिज़ाइन काफ़ी ठीक लग रहा है। वहीं अगर हम AC वेंट्स को देखें, वही एंगुलर डिज़ाइन जो आमतौर पर आप जिसके लिए जानते हैं आप Volkswagen को, और नीचे उसके स्क्रीन का साइज़, डिस्प्ले, इट डज द जॉब। बहुत एक्साइटिंग मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, साइज़ छोटा है, बट वही टिपिकल जो डिज़ाइन आपको आदत है। उसके नीचे आप क्लाइमेट कंट्रोल का कंट्रोल देख सकते हैं, ऑटो, AC और बाकी टेम्परेचर और फैन स्पीड के नॉब्स। तो इस क्लाइमेट कंट्रोल के नीचे आप स्पेस देख सकते हैं, 2 कप होल्डर्स हैं, वहाँ मोबाइल फ़ोन रखने की भी जगह मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी पतली है। आजकल तो सभी बड़े फ़ोन्स ही रखते हैं, वहाँ पर जगह है मोबाइल फ़ोन रखने की, और उसका जो USB पॉइंट है वो शायद यहाँ पर आप इस सिस्टम के साथ देख सकते हैं। ट्रांसमिशन अगर हम बताएं तो आपको ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, और रिवर्स के लिए आप इसको नीचे दबाइए और फिर फर्स्ट के लेफ्ट में जाके रिवर्स कीजिए। हैंड ब्रेक, उसके नीचे सामान रखने की थोड़ी सी जगह, आर्म रेस्ट है,
और ये आर्मरेस्ट फंक्शनल सा ही लगता है मुझे, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप मेरे जैसे ड्राइवर, मुझे अच्छा लगता है जब अगर लंबी दूरी पर मैं स्ट्रेट चला रहा हूँ तो हाथ इस तरह से आराम करे, और इसमें ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसे आप अलग अलग एंगल के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। दैट इज़ नाइस। सीट्स की अगर मैं बात करूँ, डज जॉब, कंफर्टेबल है, अच्छा है, फर्म है। ये फैब्रिक सीट नज़र आ रहा है। हल्की बोल्स्टरिंग आपको किनारे में भी देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो फील है वो एलिगेंट, अच्छे डिज़ाइन में, अच्छे टेस्ट में डिज़ाइन किया हुआ लेआउट लग रहा है। स्पेशली डैश की अगर बात करें, जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा आपको प्रीमियम नहीं लगेगी, बट यह एलिगेंट मैं कहूँगा, और साफ़ सुथरी पूरी बनावट है। हाँ, टॉल ड्राइवर्स के लिए जगह हल्की कम यहाँ पर मुझे हमेशा महसूस होती है। मेरे लिए खासकर मैंने सीट को बिल्कुल नीचे किया है और स्टीयरिंग व्हील को बिल्कुल ऊपर, लेकिन अदरवाइज आई थिंक दिस इज़ अ प्लेजेंट प्लेस टू बी। और एक्साइटिंग है कि नहीं वो तो मैं आगे बताऊँगा। अभी सेकेंड रो में चलते हैं। Kranti Sambhav reporting from the second row of Volkswagen Polo TSI 2020 BS6। और यहाँ पर कहानी कैसी है? स्पेस के हिसाब से अगर मैं कहूँ, सबसे पहले नी रूम मेरे लिए तो कम है। एवरेज इंडियन हाइट के लिए भी इस सेगमेंट में, इस प्राइस में जो हैचबैक्स आ रही हैं उसमें जगह सेगमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर कंपेयर करें तो थोड़ी कम आपको नी रूम में मिलेगी। थाई सपोर्ट अच्छा है, फुट मूवमेंट के लिए जगह ठीक ठाक है। बैक का जो एंगल है वो भी आपको कंफर्टेबल रहेगा। ये जो हेडरेस्ट है उसे आप बेसिकली मूव कर सकते हैं, जो मेरी हाइट के लिए चाहिए। लेकिन मामला अटक रहा है हेडरूम में। ओके, हेयर स्टाइल भी खराब हो रहा है। नॉट दैट आई हैव वन, बट सो अगर आप लंबे हैं तो यहाँ पर जो रूफ है वो आपको दिक्कत देगा। एवरेज इंडियन हाइट के लिए मामला चल जाएगा। यहाँ पे ये क्या है? ओके, कप होल्डर, 12 वोल्ट का पॉइंट, यूएसबी पॉइंट नहीं दिख रहा है यहाँ पर। एसी वेंट आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर डोर में अगर बात करें, इस पैनल में बॉटल की जगह तो यहाँ नज़र नहीं आ रही। यहाँ कुछ हल्के फुल्के सामान या मोबाइल फ़ोन रखने के लिए आपको जगह इसमें मिलेगी। सो ओवरऑल सेकेंड रो इज़ नॉट एज एक्साइटिंग एज द फ्रंट रो। और अब लगे हाथों लगेज स्पेस को चेक कर लेते हैं। वैसे मेरे वर्ड प्लेस अगर आपको पसंद ना आ रहे हो, लगे और लगे वाला, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आगे से मैं उसे आपके पसंद के हिसाब से बढ़ा या घटा सकता हूँ। है स्पेस, आई लाइक इट। इस सेगमेंट के हिसाब से आपको स्पेस यहाँ पर अच्छी मिल रही है। पासिंग ट्रे भी मिल रहा है। कुल मिलाकर मामला सॉलिड है। हाँ, सामान रखने और निकालने में थोड़ी सी मशक्क़त हो जाएगी। ये लिप काफ़ी ऊंचा है, बट आई गेस इस सेगमेंट के हैचबैक के हिसाब से मुझे लगता है ये स्पेस आपको अच्छी लगेगी। और ये देखिए, ये TSI की बैजिंग भी है। इनके अभी तक आपको ये शक था कि ये TSI है या नहीं, अभी तक हमने बात या दिखाया कुछ नहीं था, तो ये TSI की बैजिंग भी आपको देखने को मिल रही है। और जब आपने TSI की बैजिंग देख ही ली है तो फिर बारी ड्राइविंग की ही आनी चाहिए। लेट्स गो फॉर अ स्पिन, और फिर बात करते हैं कि एक्चुअली एक्साइटिंग है या नहीं। ओके गाइस, लगा ली है हमने सीट बेल्ट, और तैयारी तो ऐसी चल रही है जैसे किसी रेस ट्रैक के ऊपर जा रहा हूँ कोई सुपर कार लेके, बट सच्चाई वो नहीं है। ये है पोलो TSI 1 लीटर की टर्बो चार्ज इंजन के साथ, और ताकत भी फिगर के हिसाब से ऐसी कोई तबाही वाली नहीं कि मैं कहूँगा, बट स्टिल आई वांट टू फाइंड आउट कि इस सेगमेंट में अगर किसी को ताकतवर, मज़ेदार, एक्साइटिंग हैचबैक लेनी है तो ये अच्छा ऑप्शन होगा कि नहीं। 3, 2, 1, go. Accelerate. Not bad at all. So guys, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि लैग आपको फील नहीं होता है, वो ताबड़तोड़ मिलता है, तुरंत से ही मिलता है। And that is something which makes this pretty exciting. और आपको फील जो है वो शुरू से ही, शुरुआती रेंज से ही मिलनी शुरू हो जाती है, जो इसकी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस वाली फील है। आई रियली लाइक इट। सो ड्राइव की अगर बात करें, वहां पर लैग फील नहीं हो रहा है। राइट फ्रॉम द वर्ड गो, ये फटाफट ताबड़तोड़ भागती है, एंड दैट मेक्स इट एक्साइटिंग। सस्पेंशन वही रिजिड वाला आपको मिलेगा, हैंडलिंग आपको बड़ी अच्छी मिलेगी, और इस सेगमेंट के हिसाब से दैट इज समथिंग व्हिच ऑलवेज स्टूड आउट। अभी भी वो आप फील करेंगे। ड्राइव के हिसाब से ये आपको काफ़ी सॉलिड ज़रूर लगेगी। हाँ, सस्पेंशन हल्के रिजिड वाले साइड आपको ज़्यादा बायस ज़रूर लगेगा। तो अगर आप ऐसी जगह के ऊपर रहते हैं जहाँ पर सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में
सड़कें हैं देन आई वुड से यू वोंट लाइक इट, बट अदरवाइज बाकी इंडियन कंडीशन में आई थिंक दिस विल परफॉर्म रियली वेल। गाइस अब वही सवाल जो वर्ल्ड फेमस इन नोएडा है कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और बिंदु हमें लगता है विश्राम करती है आपके चॉइस और आपके शौक के ऊपर। वाई? बिकॉज अगर आप ऐसे ड्राइवर हैं जो इंथुजियास्ट हैं, तेज़ तर्रार गाड़ी आपको चलाने का शौक है, एक छोटी रॉकेट हॉट हैच को ख़रीदने का आपका मन है, देन आई थिंक इट मेक्स सेंस। अगेन वो मैं याद ज़रूर दिलाना चाहूँगा कि अगर प्रैक्टिकलिटी फंक्शनलिटी के हिसाब से देखें, पिछली सीट पर जगह आपको उतनी नहीं मिलेगी जैसे आमतौर पर आजकल इस सेगमेंट के हैच में मिलेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप शौकीन हैं तेज़ तर्रार हॉट हैच के, देन दिस पोलो TSI मेक्स वेरी गुड सेंस।